अभी अभी भारत से अलग एक देश है बांग्लादेश, जिसमें हमारे कई हिंदू भाई निवास रहते हैं। मैंने सुना है वहां की सरकार ने या वहां के लोगों ने कुकृत्य करके भगवान का नाम लेने वाले हिंदुओं के मंदिरों पर तोड़फोड़ की एवं उन सभी हिंदुओं भाई बहनों को, सनातनीय भाई बहनों को परेशान करने का काम किया है। मैं टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं और भारत सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं, जो भी हमारे बांग्लादेश से हिंदू भाई बहन भारत में शरणार्थी बनने के रूप में अगर पधारते हैं तो भारत सरकार को उनको मान्यता जरूर देना चाहिए। यह हमारी करवत्य निवेदन है, क्योंकि हम एक नागरिक हैं और नागरिक के द्वारा यह कहना हमारा अति आवश्यक है। भारत सरकार को उनको नागरिकता देनी चाहिए, साथ ही साथ में उन भाइयों बहनों की मदद व सहायता हम सभी हिंदुओं को करना चाहिए। ये वीडियो हमारे वो जो भैया हैं जो YouTube पे काम कर रहे हैं, ये लोग, इनसे हम कहेंगे कि अभी कथाई के बीच में इसको काट करके तुरंत डाला जाए। इसके बाद आप इस वीडियो को अंत तक समझिएगा। आज ये स्थिति बांग्लादेश में हुई। हम लोग बराबर चिल्लाते रहते हैं, हम भी चिल्लाते हैं, हमारे बड़े बड़े संत, हम किसी संत के विरोधी नहीं है, हम किसी महात्मा के विरोधी नहीं है। बड़े बड़े संत हिंदू की और सनातन की बात करते हैं तो कई लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है। अरे ये तो भारत देश है। हाँ भाई, ये हम कहते हैं भारत देश है, इसमें समानता का नागरिकता है, लेकिन जो ये घटना बांग्लादेश में हुई, हो सकता है कल के दिन हमारे भारत में हो जाए, हो सकता है हिंदुओं के ऊपर भारत में भी कभी कल के दिन अत्याचार हो जाए, फिर हम कहां जाएंगे? फिजी जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहां जाएंगे? इसलिए हम कहते हैं सभी हिंदू भाई बहनों से समय आने से पहले हमें एकाग्र चित्त होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। कई विधर्मी लोग हिंदू धर्म से बड़ा चिढ़ते हैं, इन संतों से, इन महात्माओं से चिढ़ते हैं। और हम बांग्लादेश में रहने वाले इन अत्याचारियों ने, जिनने अत्याचार किया है, उनसे भी कहना चाहते हैं सावधान रहना। ये भारत है, भारत के साथ साथ भारत से बाहर जितने भी हिंदू हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं वो हिंदू हैं, सनातनीय हैं। अगर हमारे देवी देवताओं का आपने अपमान किया तो ये सहन नहीं होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी हिंदू एकाग्र चित्त हों, एकत्रित हों, अपने धर्म की रक्षा करो भाई। ये धर्म आपका है, इस धर्म में आप रहते हैं। देखो आज विधर्मी बांग्लादेश पे हावी हो गए। हो सकता है भारत में हम लोग रह रहे, भारत हमारी जन्मभूमि है, कल के दिन हमारे भारत में भी हमें देवी देवताओं की कथा करने के लिए परमिशन लेनी पड़ी, या ये लोग हमें परेशान करने लगे तो कहां जाओगे? समय आने से पहले हम सबको एकत्रित होना अति आवश्यक है, और अपने धाम को बचाना भी अति आवश्यक है, और अपने धर्म को बचाना भी अति आवश्यक है। सब हिंदुओं को एकत्रित होना अति आवश्यक है। हमने देखा बड़ा आग लगाई गई, मंदिरों में टूट फूट की गई, परेशान किया गया, हैरान किया गया। अरे यहां तक कि मंदिरों तक में टूट फूट कर डाली। ये बिल्कुल ही गलत है, ये सही नहीं है, इससे हमारा मन बिल्कुल आघात है और इस चीज की हम कड़ी निंदा करते हैं। और भारत में रहने वाले सभी हिंदू भाई बहनों से हम कहेंगे अपनी आप 3 चीजों पर कंट्रोल कर लो, 3 चीजें आज से रखना शुरू कर दो, आपका धर्म भी बच जाएगा, आप भी बच जाओगे, और हिंदुस्तान में जैसे आप रह रहे हो वैसे आप भी रहोगे, और सदियों तक आपकी पीढ़ी भी बनी रहेगी। पहला तो अपना कभी धर्म मत छोड़ो, दूसरा सिखा रखाओ, सिखा चोटी। आज के नए लड़कों को, नए बच्चों को चोटी रखने में बड़ी शर्म आती है। अरे हम चोटी रखेंगे मम्मी, हम तो हनी सिंह बनेंगे। सिखा रखो, चोटी रखो। कई गांव में तो ये भी प्रथा है, उन्होंने कहा कि सिखा रखो, तो कई लोग कहते हैं अरे भैया हम क्यों सिखा रखें, पंडित जी का काम है, वही पंडिताई करेंगे और वही सिखा रखेंगे।
हम आपको कहना चाहते हैं जाति, हम ये कह रहे हैं ब्राह्मण सर्वोपरि है, ब्राह्मण पूज्य है, उसको भगवान ने पूजा है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे मंच के माध्यम से, ब्राह्मण सर्वोपरि है, ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन हर हिंदू को अपने घर में शिखा रखनी चाहिए और मस्तक पर तिलक रखना चाहिए और अपने घर में एक गाय को जरूर रखना चाहिए। यही हिंदू और हिंदुस्तान की पहचान है, यही हिंदुस्तान की पहचान है।